A very good morning, student of class 5th. Welcome to the online class of Wonderland Public School. Students, in this video we will start worksheet. Okay, worksheet part A. Question number first. Find the HCF of 12 and 18. 12 and 18 का हमें HCF फाइंड आउट करना है. HCF का फुल फॉर्म क्या होता है स्टूडेंट्स? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. ओके, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर हमें निकालना है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 12 और 18 के फैक्टर्स लिख लेंगे. तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? तो स्टूडेंट्स आप डिवीजन मेथड से निकाल सकते हैं 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन. तो हमने निकाला 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3. ये किसके फैक्टर निकल गए? 12 के. ऐसे आप 18 के निकालेंगे तो उसके फैक्टर्स आ गए 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3. अब इनमें क्या करना है? हमें CF मतलब कॉमन फैक्टर लिखना है. कॉमन फैक्टर क्या है? देखिए, एक तो 2 है ये और एक ये 3 है. तो हमने इनके कॉमन फैक्टर लिख लिए 2 एंड 3. ओके, अब हम क्या करेंगे? इन दोनों कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे. क्यों? क्योंकि प्राइम नंबर है. सिंपल फैक्टराइजेशन होता है तो हम ओनली नंबर 3 लिख लेते हैं, पर प्राइम है तो हम क्या करेंगे? कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे. तो 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल्स टू 6. ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड द एलसीएम 15 एंड 25. 15 एंड 25 का हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है. एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स. ओके, सबसे छोटा नंबर. तो हम क्या करेंगे? डिवीजन मेथड से करेंगे. तो देखिए, 15 और 25 को हमने इस तरीके से अरेंज करा. अब सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या 15 और 25 2 की टेबल में आते? नहीं आते, तो हम 2 से नहीं लेंगे. फिर हम नेक्स्ट टेबल के पास आएंगे 3. क्या 3 की टेबल में आते हैं? यस. ओके, 25 नहीं आता है, बस 15 आता है. तो हम क्या करेंगे? 3 की टेबल में कितने टाइम्स आता है? 5 टाइम्स इधर लिख लेंगे. ओके, और 25 नहीं आता है तो एज इट इज नीचे आ जाएगा. ओके, फिर 3 के बाद 4 की टेबल से चेक कीजिए क्या 4 की टेबल में आता है? नहीं आता है. फिर किसकी टेबल में आएगा? 5 की टेबल में आएगा. तो हम टेबल लिख लेंगे 5, और 5 की टेबल में 5 कितने टाइम्स आएगा? 1 टाइम्स पे, तो इधर लिख लेंगे 1. और 25 कितने टाइम्स पे आएगा? 5 टाइम्स पे, तो हम इधर लिख लेंगे 5. ओके, अब फिर से चेक कीजिए क्या ये 5 के टेबल में आएंगे? 1 के तो हो चुका है कंप्लीट, तो हम इसको नहीं लेंगे आगे, इसके लिए नहीं देखेंगे, हम 5 के लिए देखेंगे ओनली. तो 5 के टेबल में 5 कितने टाइम्स पे आता है? 1 टाइम्स पे. तो ये भी इधर लिख दिया 1, और 1 एज इट इज नीचे आ गया. तो ये जैसे ही 1 आ गया हम क्या हो गए? स्टॉप हो गए. और लेफ्ट हैंड साइड वाले सारे नंबर हमने लिख लिए और उनको मल्टीप्लाई करा तो हमारा नंबर आ गया 75. तो 75 क्या निकल गया? एलसीएम निकल गया 15 एंड 25 का. ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3. चेक वेदर 12,345 इज डिविजिबल बाय 3. हमें ये नंबर चेक करना है कि ये 3 से डिवाइड होता है या नहीं. तो स्टूडेंट्स, 3 का टेस्ट डिविजिबिलिटी क्या था कि हम सारे नंबर को क्या करते हैं? ऐड कर लेते हैं. तो हम क्या करेंगे? सम करेंगे. 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, इन सब का हमने सम किया तो क्या आया? 15. तो क्या 15 डिविजिबल है 3 से? यस, 15 इज डिवाइड बाय 3. Therefore 12,345 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3. ओके स्टूडेंट, ये हमने कैसे चेक करा? 3 के रूल की हेल्प से. ओके, 3 का रूल ऑफ डिविजिबिलिटी क्या है? सब नंबर्स को प्लस कर लीजिए. अगर प्लस करने के बाद जो न्यू नंबर आता है वो 3 की टेबल में आता है, तो जो पूरा नंबर है वो 3 की टेबल में आता है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द पार्ट बी. क्वेश्चन नंबर ए. 3 balls rings at 2 seconds, 3 seconds and 5 second इंटरवल. मतलब कि 3 बेल्स है जो रिंग मतलब बजती है. एक 2 सेकेंड्स बाद बजती है, सेकेंड बेल 3 सेकेंड्स बाद बजती है, और थर्ड बेल हर 5 सेकेंड्स में बजती है. ओके, ये 3 बेल्स का हमें इंटरवल मतलब डिफरेंस टाइम दे रखा है. ओके, आफ्टर हाउ मैनी सेकेंड्स विल दे रिंग एट द सेम टाइम. हमें ये बताना है कि ये तीनों बेल्स कितने टाइम बाद सेम टाइम पर बजेगी. ओके, एक बेल जो है वो 2 सेकेंड्स में बजती है, हर 2 सेकेंड्स में, मतलब पहले जैसे 2 सेकेंड होंगे वो बज जाएगी. फिर जैसे अभी के टाइम के हिसाब से 4 सेकेंड्स होंगे वो बज जाएगी. हर 2 सेकेंड्स में बजती जाएगी, मतलब 2 की टेबल से बजती जाएगी. ओके, और जो सेकेंड बेल है वो हर 3 सेकेंड्स में बजती जाएगी, और ऐसी थर्ड बेल बजती जाएगी. ओके, तो हमें ये बताना है कि सेम टाइम पे तीनों बेल कब बजेगी. तो हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे. तो देखिए 2 3 5 हमने अरेंज कर लिया. ओके, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे? 2 की टेबल से चेक करेंगे. तो 2 की टेबल से सिर्फ 2 जाएगा, 3 एंड 5 तो आएंगे नहीं. तो हम 2 की टेबल में 2 कितने टाइम्स आता है? 1 टाइम्स पे, तो इसको तो लिख लिया 1, और 3 और 5 एज इट इज नीचे आ गए. ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे? 3 की टेबल चेक करेंगे. 3 की टेबल में 3 कितने टाइम्स आता है? 1 टाइम्स पे, तो हमने इधर लिख लिया 1. ओके, और 1 इधर ऑलरेडी आ चुका है 2 की प्लेस पे, तो हम इसको एज इट इज नीचे उतार लेंगे. और 5 तो आता नहीं है 3 की टेबल में, ये तो ये भी एज इट इज नीचे आ जाएगा.
अब 4 की टेबल में 5 आएगा नहीं, नेक्स्ट किसकी टेबल में आएगा, 5 की टेबल में, तो हम 5 की टेबल लिख लेंगे और 5 की टेबल में 5 कितने टाइम्स पे आता है, 1 टाइम्स पे, तो तीनों नंबर पे लास्ट में क्या आ गया, 1 आ गया। और जो लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबर है उन्हें हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आंसर आएगा 30 सेकेंड्स, मतलब कि 30 सेकेंड्स बाद तीनों बेल्स साथ में रिंग होगी। ओके, तीनों बेल्स साथ में बजेगी कितने सेकेंड्स बाद, 30 सेकेंड्स बाद। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द HCF ऑफ 56, 72 एंड 140। हमें इन तीनों नंबर्स का HCF फाइंड आउट करना है। HCF मतलब कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर, सबसे पहले हम फैक्टर्स लिखेंगे। तो देखिए हमने 56 के फैक्टर्स लिख लिए, ये देखिए। ओके, फिर हम क्या करेंगे, 72 के फैक्टर्स लिखेंगे। तो देखिए हमने 72 के फैक्टर्स लिखे हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 3। ओके, ऐसे हम 140 के फैक्टर्स लिख लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आपको फैक्टर्स लिखने की मेथड पता है, हम किसके हेल्प से कर सकते हैं, डिवीजन मेथड की हेल्प से फैक्टर्स पता कर सकते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड वाले सारे नंबर लिख लेंगे और इस तरीके से हमारे प्राइम फैक्टर आ जाएंगे। अब हम क्या करना है, HCF फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले CF मतलब कि कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स इनमें कॉमन देखिए, एक तो 2 है, फिर सेकेंड टाइम पे वापस 2 ही है, फिर और कुछ कॉमन आ रहा है क्या स्टूडेंट्स, नहीं आ रहा है, तो हमारे क्या हो गए, 2 and 2 कॉमन हो गए। ओके, तो हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर में दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, आंसर इज 4। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 375। मतलब कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट मतलब कि मल्टीप्लाई। ओके, हमें वो 2 नंबर्स नहीं पता है। ओके, हमें बस ये पता है कि दो नंबर को हमने मल्टीप्लाई करा तो उनका आंसर क्या है, 375। ओके, और उन्हीं दो नंबर का अगर हमने एलसीएम लिया तो 75 आया। तो हमें ये बताना है कि इसका उन्हीं दो नंबर का HCF क्या होगा। तो स्टूडेंट्स, अगर हमें नंबर पता होता तो हम डायरेक्ट HCF फाइंड आउट कर लेते हैं, पर हमें नंबर तो पता नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके प्रोडक्ट और LCM की हेल्प से पता करना होगा। तो देखिए सबसे पहले स्टेप लिखिए, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर का प्रोडक्ट क्या है, 375। ओके, LCM ऑफ द नंबर, उस नंबर के LCM क्या है, 75। ओके, तो स्टूडेंट्स एक प्रॉपर्टी होती है जिसमें 2 नंबर्स का प्रोडक्ट जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमेशा इक्वल होता है उनके HCF और LCM के प्रोडक्ट से, उनके HCF और LCM के मल्टीप्लाई से। ओके स्टूडेंट्स, मतलब A और B इक्वल होंगे उनके A और B के LCM एंड HCF के मल्टीप्लिकेशन से। ओके स्टूडेंट्स, ये दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो इक्वल होगा इनके LCM और HCF को मल्टीप्लाई करेंगे उसके बराबर। ओके, तो देखिए हमने इधर लिख लिया, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM। ओके, तो 2 नंबर का प्रोडक्ट क्या है, 375, प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF हमें पता नहीं है, LCM क्या है, 75, तो हमने 75 लिख लिया और मल्टीप्लाई में HCF भी लिख लिया क्योंकि वो हमें नहीं पता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारी न्यू इक्वेशन आ गई, 375 इज इक्वल्स टू 75 मल्टीप्लाई बाय HCF। अब इसकी हेल्प से हमें HCF फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट एक रूल होता है, जब इज इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड पे कोई नंबर आता है तो अगर ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाता है, 375 डिवाइड हो जाएगा 75 से। ओके, और इज इक्वल्स टू HCF। और अगर हम 75 को वापस राइट हैंड साइड पे लेके आएंगे तो ये 75 वापस 375 इज इक्वल्स टू 75 मल्टीप्लाई बाय HCF में हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई डिवाइड में चेंज होता है, डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होता है। ऐसा कब होता है, जब हम इज इक्वल्स टू के अगर लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे तो डिवाइड होगा और राइट हैंड साइड पे लेके आएंगे तो मल्टीप्लाई होगा। ओके, तो इसी रूल के अकॉर्डिंग हमने क्या करा, 75 को इस साइड लेके आए तो 375 75 से डिवाइड में आ गया। ओके, अब हम इन दोनों नंबर को डिवाइड करेंगे तो हमारा HCF आ जाएगा 5। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।